चलो फोनो आता है तो उसको सुना नहीं। हाँ नहीं चलिए। जोहार जोहार नमस्कार। अभी हम लोग सोंडिया के पावन धरती में आए हुए हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा हुआ है, झंडा भी लहरा रहा है। तो दिखाने की कोशिश करते हैं। बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया हुआ है। टाइगर जयराम जी का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं तमाम लोग, सभी से हम लोगों ने बारी बारी से बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टाइगर जयराम जी के सबसे टॉप सेना जो है जिला अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं। थोड़ा उनसे मैं रूबरू होता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर कल का कैसा है तैयारी। जोहार दादा, आपको इस चैनल में स्वागत है। जोहार जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को अभी जोहार। आपका क्षेत्र में टाइगर जयराम जी का सभा कल यहाँ होने वाला है सोंडिया में, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है कि लोग जागरूक होकर जयराम दा के विचारधारा से जुड़ रहे हैं और उनकी विचारधारा को सुनने के लिए कल सबको आएंगे। सबका स्वागत है, वे आए और बदलाव के इस परिवर्तन की लहर में सहभागी बने। बदलाव के परिवर्तन के लहर में सभी आवे और सहभागिता बने। बहुत अच्छा बात बोला आपने। टाइगर जयराम जी जो चाहते हैं पूरे झारखंड के, पूरे झारखंडियों के दिलो जान से लोग सभी चाह रहे हैं। हम लोगों ने चारों तरफ विजिट करता है। क्या ऐसा जादू चला दिए हैं? देखिए, जादू वादू कुछ नहीं है। 25 सालों से जो एनडीए और यूपीए की सरकार ने जो झारखंडियों को ठगा है, उसी के विपरीत हम लोग काम कर रहे हैं कि लोगों को जगा रहे हैं। जो हम लोग के पक्ष में आज तक स्थानीय नीति नहीं बना है, नियोजन नीति नहीं बना है, विस्थापन नीति नहीं बना है, उद्योग नीति नहीं है, किसी भी प्रकार का हम लोग के पक्ष में नीति नहीं है, उसी को हमने सामने रखा है और लोग हम लोग के साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। और 3 साल से जुड़ते जुड़ते आज ऐसा स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं और झारखंड में परिवर्तन की लहर लाने जा रहे हैं। झारखंड में परिवर्तन का बयान आप लोगों ने बहा दिया है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या नौजवान, सब आपके साथ है। तो सबसे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। टाइगर जयराम जी मांडू विधानसभा से हम लोगों ने सुना है कि यहीं से, क्या सही है? देखिए, अभी तक संभावना 100% लग रहा है कि टाइगर जयराम जी मांडू से ही लड़ेंगे। इसकी औपचारिक घोषणा कुछ ही दिनों में हो जाएगी, लेकिन अभी तक संभावना यही लगाया जा रहा है कि हमारे जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी मांडू से ही संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी खुलासा है। टाइगर जयराम जी मांडू से ही माने एकदम उम्मीदवार होंगे। तो ये तो हम आपको आश्वस्त कर देते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जितना विजिट किया है फील्ड में, सभी ने बोला है कि अगर टाइगर जयराम यहाँ रहेंगे तो बाकी लोग के सुपड़ा साफ हो जाएगा। बड़ी माने खुशी की बात है आप लोगों के लिए। देखिए, ये खुशी की बात होना भी चाहिए। मांडू की जो धरती है, मांडू विधानसभा की जो धरती है, विस्थापन का धरती है, पलायन का धरती है। यहाँ पर लोगों का जमीन छीना जा रहा है, उनको उद्योग के नाम पर उनको बेदखल किया जा रहा है, उनको नौकरी के नाम पर ठगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर टाइगर इस क्षेत्र में खड़ा होते हैं और जीतेंगे तो निश्चित मांडू वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा और उनके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। हमने कल चुंबा क्षेत्र में पूरा भ्रमण कर रहा था, लोगों के फीडबैक ले रहा था। तो चुंबा वासी बोले कि एक दिन टाइगर वहां आए तो प्रदूषण बंद हो गया था प्लांट। अगर पूरा यहाँ जीत के आ जाते हैं तो हम लोगों ने उसके लिए माने वहाँ के लोग पूरा दिलो जान से आप लोग के चाह रहे हैं कि एक बार यहाँ जिताने के लिए ललाहित है। क्या बोलिएगा चुंबा वासियों को? उधर प्लांट से पूरा त्रस्त है प्रदूषण से। देखिए, चुंबा ही नहीं, मांडू विधानसभा के अंतर्गत जितने भी प्लांट है, चाहे बूढ़ा खाप हो, घाटो हो, चुंबा हो, कीमो हो या बिशुनगढ़ एरिया, जहाँ भी हो, जहाँ पर मतलब कि जो उद्योगपति गलत तरीके से फैक्ट्री स्थापित करके हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को सिर्फ प्रदूषण देने का काम किया है, उन लोग का कहीं ना कहीं नींद उड़ गया है। अगर एक दिन में फैक्ट्री का धुआं बंद हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर जयराम दा 5 साल रह गए तो सब फैक्ट्री एकदम नियम कानून से चलेगा, प्रशासन भी नियम कानून से चलेगा और जनता में खुशहाली आएगा। इसका हम फुल गारंटी देते हैं, 100% आश्वस्त करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था टाइगर जी का, किनको डांट रहे थे। तो आज तक इतिहास के पहला पन्ना में नाम दर्ज हो गया कि ऐसा मैंने शेरो शान से आज तक कोई नहीं हुआ। देखिए, जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है, चाहे अधिकारी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, जो भी विभाग का आदमी अगर गलत कर रहा है तो लोग अंदर से डरा हुआ है। उन लोग नहीं चाह रहा है कि टाइगर सरकार में आए, टाइगर विधानसभा चुनाव जीते। उन लोग के मन में डर हो गया है, उन लोग अंदर से पूरा डर गया है और उसके प्रति
सब कोई मतलब कि बौखलाहट है अंदर से, सब कोई ईमानदारी पूर्वक काम करने में लग गया है। और उन लोग का एक ही प्रयास है, विपक्षी दल का भी प्रयास है कि जयराम को कैसे रोके, उनको कैसे रोके, बस उन लोग का यही दिन रात सपना आ रहा है। चलिए, आपके साथ पूरा पब्लिक है, हम लोगों ने रूबरू होते रहता है चारों तरफ। एक बहुत गंभीर समस्या भी है इस क्षेत्र में का कहीं भी पूरे भारत में यही चीज होता है कि लोगों को आकस्मिक मौत हो जाता है बीच में। तो आपके भी पार्टी से एक गोला में ऐसा ही आपके पंचायत अध्यक्ष की मौत हो गई सड़क दुर्घटना में, तो उसके लिए क्या आप लोगों ने किया? और अगला माने जो किसी भी कार्यकर्ता के साथ होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाएगा, तो उसके लिए कैसा आप लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्या कोष का कैसा प्रबंध है, उसके बाल बच्चों का कैसा, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे पंचायत अध्यक्ष थे तेजू जी, वे आकस्मिक रूप से हम लोग के बीच में अब नहीं रहे। तो सबसे पहले तो उनके मृत्यु पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके परिवार वालों को हम हौसला देते हैं, साहस देते हैं कि आप का जो क्षति हुआ उसको हम लोग तो लौटा नहीं पाएंगे, लेकिन जो आपके भविष्य में जो एक बेटा है और एक जो बेटी है उसके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हमने प्रयास कल ही से कर दिया है। उनके फैमिली का जो उनकी पत्नी थी, उनकी अकाउंट का हमने फ़ोटो खींच के रख लिया अपने पास। 1 से 2 दिन में उसको हम अपने माध्यम से जिला के अंतर्गत चंदा भी करवाएंगे, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, सभी माध्यम से हम उनको चंदा करवा के। और दूसरी बात, उसकी बेटा को पढ़ाई में किसी प्रकार का बाधा न हो, उसका जिम्मा उठाएंगे। और साथ ही साथ उसका बेटी को भी एक अच्छी शिक्षा के लिए जितना भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा हम आपके चैनल के माध्यम से और जिलाध्यक्ष के माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि मेरा जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी समुदाय का व्यक्ति जो असहाय है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, अगर वे मेरे पास मदद के लिए आएंगे तो उसके लिए हम लोग भरसक 24 घंटा सेवा में तैयार रहेंगे। और उनकी हर मदद को, हर एक सहायता के रूप में हम लोग तैयार रहेंगे। उनको जिस तरह से हम लोग के ऊपर आशा विश्वास रहेगा, हम लोग पूर्ण करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए, इन्होंने एकदम टाइगर जयराम के पक्का इधर माने टॉप लीडर होने के नाते, जिला अध्यक्ष होने के नाते यह आश्वासन दिया है कि जो भी आदमी हो, चाहे जेल के में जुड़े हो या ना जुड़े हो, खांटी जो इधर झारखंडी हो, अगर किन्हीं के साथ दुख विपत्ति आपातकाल विपातकाल हो जाता है तो टाइगर जयराम के ही जैसे दहाड़ने वाले टाइगर जो कि जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि जिसको भी दुख तकलीफ हो किसी तरह से इन्होंने तन मन धन से मदद करेंगे। और मैंने यही संवेदना इन लोग के बहुत अच्छा रहता है। और आप लोगों ने जो कहीं भी प्लांट फैक्ट्री में मजदूर का मौत होता है तो आपका सेना पूरा वहाँ तैयार हो जाता है, कैसा रणनीति रहता है कि पूरा लाखों लाख के मुआवजा आप लोग दिलाते हैं? देखिए सुरेंद्र जी, कोई हम लोग का रणनीति नहीं रहता है। सबसे पहले हम लोग उस प्लांट में, उस फैक्ट्री में या जहाँ पर भी उस तरह का घटना घटता है, हम लोग पहले वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि अगर फैक्ट्री प्रबंधन का लापरवाही है और उसके लापरवाही से अगर मेरे किसी एक व्यक्ति का जान चल गया है तो उसकी जो बची हुई या उसके पीछे जो परिवार है उसको एक उचित मुआवजा मिले। उसका जितना उम्र है या उसका परिवार में जितना आश्रित है उसके अनुपात में हम लोग एक जोड़ घटाव करते हैं कि इसको इतना मुआवजा मिलना चाहिए। और जब से हम लोग का जेल कैम्प या जेबी केसेस आया है, चाहे कहीं का भी मामला हो, बर्नपुर का हो, बूढ़ा खाप का हो, दयाल फैक्ट्री का हो, माँ छिन्नमस्तिका का हो, BFCL का हो, हर जगह हम लोग एकदम पूरा तैयारी के साथ और एकदम ठोस सबूत के साथ और एकदम रणनीति के साथ उतरे हैं और उचित से उचित मुआवजा दिलाए हैं। हम लोग कच्चा डाड़ी के आसपास 23 लाख, बर्नपुर में 15 लाख, दयाल फैक्ट्री में 10 लाख, इस तरह का हम लोग दर्जनों मुआवजा दिलाए हैं जिससे हम लोग पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ साफ बोला है कि एकदम जितने भी किसी के साथ आपात विपातकाल हो, इन्होंने प्रूव कर दिया, बोला ही नहीं है, प्रूव कर दिया है कि जो भी मजदूर के साथ अन्याय करेगा उसका भरसक उनके ईंटा का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मुआवजा पहले लोग आदमी मरता था तो भोज करने के लिए तरह जाता था। इस जेल कैंप का उदय हुआ इतिहास में पहली बार कि वैसे परिवार को इन लोगों ने माने पूरा अपना जितना एफर्ट होता है लगा के उचित मुआवजा दिलाने का काम कर रहा है। सराहनीय कदम है, बहुत धन्यवाद इनको। एक बार आखिरी में इनको अपने ओर से, अपने चैनल के माध्यम से ओर से सराहना कदम इन लोगों ने बढ़ाया है, इसलिए बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद और आभार और जोहार।
चलिए बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे एक और हमारे ही बगल में बैठे हुए हैं जिला उपाध्यक्ष जी, उनसे भी रूबरू होते हैं और बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार सुरेंद्र जी, आपके सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरा हृदय से जोहार है, अभिनंदन है, स्वागत है। टाइगर जी का यहाँ पे आप लोग के क्षेत्र में सभा का आयोजन कर रहे हैं। लोकसभा तो बीत गई, विधानसभा काफ़ी करीब है, कैसे देख रहे हैं? सुरेंद्र जी, मैं ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इस सोंडिया के पावन धरती में हमारे टाइगर जयराम जी का आगमन होने जा रहा है, जो कल 1 तारीख को होगा। और यहाँ के लोग बहुत ही उत्साहित हैं और जयराम दादा के विचारों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ लिए हैं। और अब इस क्षेत्र के जनता, जो इससे पहले जो सरकार रही है, उनके जितने भी मतलब के क्रियाकलाप हैं, उनसे बहुत ही हतोत्साहित हैं। तो उससे अब ये चाह रही है कि अब हमारे जो क्षेत्र नेता तीसरे पार्टी के नाम से जो उदय हुआ है, हमारे जेएल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम दादा का विचार सभी ग्रामीणों को और सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छा से अनुभव हो गया है कि हमारे इस पार्टी से मेरे हित के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए सभी लोग उत्साहित हैं और अभी आने वाला विधानसभा में बहुत ही खुलकर जेएल कैंप पार्टी को सपोर्ट करेंगे और टाइगर दादा को मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला, टाइगर दादा को मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पीछे हुजूम भी चल पड़ता, क्या लगता है रामगढ़ विधानसभा से कौन? देखिए दादा, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक वहाँ जेएल कैंप का एक सिपाही हूँ और मैं ये जानता हूँ कि टाइगर दादा का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। और टाइगर दादा के निर्देश के अनुसार से सभी लोग प्रत्याशी के रूप में सभी भरे हैं। 32 गो प्रत्याशी हैं रामगढ़ विधानसभा से। तो सभी लोगों को अपने तरह से मतलब है कि पढ़ाई में लिखाई में किस तरह से वो सक्षम है, जो विधायक जैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए, लोगों को हित को समझना चाहिए, लोगों को परेशानी को समझने वाला ही प्रत्याशी होना चाहिए। तो टाइगर जयराम दा ही यह सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब समय बहुत ही कम रह गया है। टाइगर दादा बहुत ही जल्द विदिन 1 सप्ताह के अंदर में यह खुलासा हो जाएगा सभी जिला के मतलब सभी विधानसभा के प्रत्याशियों का। इन्होंने एकदम साफ साफ बोला है सभी विधानसभा के प्रत्याशियों का, वो उत्तरी छोटानागपुर में सभी का बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा। ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है, ये जिला उपाध्यक्ष जी बोल रहे हैं। इसलिए इंतजार के घड़ियां समाप्त होने वाली है, इसलिए आप इस जानकारी दिए, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कल का जो प्रोग्राम आज सोंडिया में सोंडिया के पावन धरती में शिव मंदिर के प्रांगण में होने जा रहा है, आप सभी यूजर्स या जितने भी लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, व्यवसाय हैं, सभी लोग से माता बहन हैं, दीदी लोग हैं, सभी लोग से आग्रह है कि आप भारी से भारी संख्या में इस जगह में उपस्थिति दर्ज करें और हमारे टाइगर दादा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। चलिए बहुत धन्यवाद। इन्होंने सभी को आह्वान किया है, सभी आवे और टाइगर दादा के विचारों को सुने। और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, इस ऑर्गेनाइजर हैं इस कमेटी के, मैं इनसे रूबरू होता हूँ। जोहार जोहार, आपका चैनल जोहार। मेरा नाम दीपेंद्र कुमार, मैं जिला संगठन सचिव और इस सभा का कोषाध्यक्ष भी हूँ। आप खामोश लग रहे हैं। खामोश नहीं है, बस ज़्यादा टेंशन है इसलिए खामोश है। लेकिन मेरा टाइगर के सेना टाइगर की तरह नहीं, खामोश शेर खामोश होता है, लेकिन जब दहाड़ने के बारे में बहुत बेजोड़ दहाड़ते हैं। हम ही दहाड़ेंगे, लेकिन कुछ मेरा कुछ कारण है तो खामोश है अभी हम। अच्छा, कैसा चल रहा है मन? मेरा अच्छा रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है। और कल का जो मेरा सभा है, ऐतिहासिक सभा रहेगा मेरा इस सोंडिया की पावन धरती मंडाटान में। बहुत धन्यवाद इनको। सोंडिया के पावन धरती में ऐतिहासिक सभा होने वाला है और टाइगर जी का आगाज भी हो जाएगा। मांडू विधानसभा से टाइगर जी आ रहे हैं, सभी लोग आवे, सभी लोग जुड़े, टाइगर जी के भावना से अवगत होवे और जो झारखंड के लिए जनहित के बात करने वाले, जन मुद्दा समस्या का समाधान करने के लिए जो आ रहे हैं, तो सभी आवे। सभी झारखंडी ही नहीं,
अदर जो भी हैं, जितने भी शोषित वंचित है, सभी आवे, सभी का मोस्ट वेलकम है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।